तो जी नमस्कार। जब पत्नी अपने पति को पसंद नहीं कर रही होती है और उसका इश्क है वो किसी बाहरी इंसान से होना शुरू हो जाता है ना, तब घर के रिश्ते सड़क पे आ जाते हैं। सड़क पे लाशें बिखरती है, उन लाशों को लोग इकट्ठा करते हैं। आज का जो जो दर्द दास्ता है या आज की जो हत्याकांड है, ये राजस्थान की लुणी की है। जोधपुर के पास लुणी, वहां 18 जुलाई साल 2022 का दिन, वक्त सवेरे तकरीबन 9 बजे के आसपास, एक मोटरसाइकिल पर दो बहन भाई जा रहे होते हैं। भाई होता है रमेश पटेल, जो कि चालक होता है। उसके साथ बैठी होती है ये इनकी बहन कविता। कविता रमेश पटेल की मौसेरी बहन होती है। कविता का वो ज्वाइनिंग का पहला दिन था। अब दरअसल कविता का जो चयन है वो राजस्थान पटवारी पद के लिए हुआ था। वो पहले दिन नौकरी ज्वाइन करने के लिए अपने भाई के साथ जा रही थी। घर से निकली ही थी तकरीबन 2 किलोमीटर दूर कि तभी पीछे से एक तेज रफ्तार में स्कॉर्पियो कार आती है और आकर के एक भीषण हादसा कर देती है। वो एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि इनको तकरीबन 100 से 200 मीटर तक वो साथ घसीटते हुए लेके गया। सड़क पर खून और लाश के टुकड़े बिखर गए थे। अब जो लोग थे, चूंकि गांव से 2 किलोमीटर दूर ये हादसा हुआ था, तो गांव में घर में सबको खबर हो गई। गांव के लोग इकट्ठे हुए, इनको है जो हॉस्पिटल ले जाया गया। गांव वालों की, घर वालों की कोशिश थी कि इनको किसी तरह बचाया जाए, लेकिन बदकिस्मती देखिए, वो दोनों नहीं बच सके। अब ये हादसा अचानक हो गया तो घर वालों के अंदर क्रोध था। देखते देखते गांव के और समाज के लोग इकट्ठा होना शुरू हो चुके थे और घर वालों ने उन दोनों की लाश को लेने से इनकार कर दिया था। पुलिस के साथ लंबी बातचीत के बाद पुलिस ने उन्हें यकीन दिलाया कि जो एक्सीडेंट करने वाले जो व्यक्ति था उसको हम लोग गिरफ्तार करेंगे। इस आश्वासन के बाद उन्होंने जो दोनों बहन भाई की लाश थी वो विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। उसके बाद पुलिस है वो इस केस को एज एक्सीडेंट के तौर पर देख रही थी और पड़ताल कर रही थी। लेकिन इसी दरमियान वो होता यह है कि जो रमेश होता है उसका एक भाई होता है। वो एक दिन पुलिस थाने जाता है और पुलिस को कहता है कि मेरा जो भाई है इसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है, इसका ये मर्डर हुआ है। पुलिस चौंक जाती है कि मर्डर कैसे? तो उसका भाई बताता है कि ये मर्डर करवाने वाला कोई और नहीं, मेरी भाभी ही है, यानी जो मृतक रमेश है उसकी पत्नी है। वो बताता है कि मेरी भाभी किसी से फोन पे बातें करती थी। ये बात मेरे भाई को पता चल गई थी, तो दोनों के बीच में काफी झगड़े भी हुए थे। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये जो साजिश है मेरी भाभी और जिससे फोन पे बात हो रही थी उस प्रेमी के बीच की रणनीति के तहत एक्सीडेंट हुआ होगा। तो पुलिस है उसकी भाभी, जिसका नाम होता है गुड्डी, उस गुड्डी के मोबाइल नंबर को ट्रेस करती है। तो पुलिस को यकीन हो चलता है कि ये किसी न किसी से रोज एक नंबर पे बात करती है। जब उस अगले नंबर के बारे में पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि अगला जो व्यक्ति है उसका नाम शंकर है। ये जो हादसा हुआ उस रोज पहले खूब सारी बातें हुई, हादसे के बाद भी बातें हुई, उससे पहले भी रोज बातें हो रही थी। तो पुलिस है वो गुड्डी के मोबाइल को चेक करती है। पुलिस को बड़ी हैरान करने वाली बात पता चलती है कि गुड्डी ने अपने मोबाइल के अंदर अपने जो उसका पति था उसके पति के मोबाइल नंबर हैं वो रॉन्ग नंबर के नाम से सेव कर रखे थे। ये बड़ी दुख और हैरानी करने वाली बात है कि कोई पत्नी भला अपने पति के मोबाइल नंबर रॉन्ग नंबर से कैसे सेव कर सकती है, लेकिन उसने कर रखा था। अब इधर ये जो गुड्डी है इसको जब पुलिस पूछताछ के लिए लाती है तो गुड्डी के घर वाले भी हैरान कि एक तो हमारे जो दामाद है उसका एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, फिर पुलिस हमारी बेटी को उठा कर लेके जा रही है। तो पुलिस ने उनके घर वालों को यकीन दिलाया कि हमारे पास सबूत है, आप यकीन मानिए। तो पुलिस है वो आगे पूछताछ करती है, जांच पड़ताल करती है, तो सारा किस्सा है वो दुनिया के सामने आता है। अब दरअसल होता ऐसा है कि जो गुड्डी है उसका जो विवाह है वो रमेश पटेल के साथ हुआ था। ये विवाह आटा साटा प्रथा के तहत हुआ था। अब दरअसल आटा साटा प्रथा ये होती है कि दोनों एक दूसरे के परिवार को बेटियां देते हैं। यानी जो रमेश है उसकी शादी गुड्डी के साथ हुई थी, तो इधर रमेश की जो भांजी है उसकी शादी गुड्डी के भाई के साथ होना तय हुआ था, उसका गौना नहीं हुआ था। अब गौना कई बार जब कम उम्र में शादियां हो जाती हैं तो उम्र बड़ी नहीं होती तब तक बेटी को ससुराल नहीं भेजा जाता है, इसको गौना होना बोलते हैं। तो गौना हुआ नहीं था लेकिन शादी हो चुकी थी। इधर एक गुड्डी है, इसको पता था कि यदि मैंने रमेश के साथ विवाह तोड़ दिया तो
मेरा भाई है, इसका भी रिश्ता टूट जाएगा। वो नहीं चाहती थी उसके भाई का रिश्ता टूटे, तो वो न चाहते हुए भी रमेश के साथ है जो उसके ससुराल आ गई। अब नई दुल्हन जब ससुराल आई तो उसने अब रमेश को पति के तौर पर स्वीकार किया ही नहीं। उसने कभी पति वाला माना ही नहीं, ना उसने कभी पत्नी का सुख दिया। उल्टा वो छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर झगड़ा किया करती थी। तो जब अक्सर झगड़ती थी तो इसके घर वालों ने इतना सीरियसली लिया नहीं। उन्होंने सोचा एक बेटी दूसरे घर से यहाँ आई है तो नया माहौल है, डरने में वक्त लगता है। इधर ही जो रमेश और उसका भाई और उसकी बहन सब पढ़ने में होशियार थे, तो उनकी एक ही धुन थी कि उन्हें सरकारी नौकरी हासिल करना है। तो जो रमेश है उसका भी हाल ही में वीडियो के पद पर चयन हुआ था। उसकी जो मौसेरी बहन कविता, उसका पटवारी के पद पर चयन हुआ था। उसका छोटे वाला भाई वो भी सरकारी पद के लिए तैयारी कर रहा था। तो ये जो गुड्डी है वो अक्सर शंकर से फोन पर बातें किया करती थी। तो इसी बातों के दरमियान गुड्डी ने शंकर के साथ प्लानिंग की रमेश को रास्ते से कैसे हटाया जाए। वो चाहती थी कि मैं उसे तलाक ना दूं क्योंकि मेरा भाई है, उसका रिश्ता टूट जाएगा। फिर जो रमेश है इसको वीडियो की नौकरी थी तो शायद हो सकता है उसको वो लालच भी हो कि पति की नौकरी मिल जाएगी, प्रेमी तो शंकर है ही, तो जीवन अच्छा गुजरेगा। तो वो शंकर के साथ प्लानिंग करती हैं। तो काफी प्लानिंग के बाद शंकर एक दिन 1 लाख रुपया लेकर दिल्ली चला जाता है और दिल्ली से ले आता है एक सेकंड हैंड स्कॉर्पियो, ठीक ठाक कंडीशन वाली। वो गांव में लाता है, उधर घूमता रहता है। हालांकि गांव के लोग देखते भी हैं कि वो दिल्ली नंबर की संदीप की स्कॉर्पियो गांव में घूम रही है। तो 18 जुलाई को जिस दिन जो कविता है उसकी ज्वाइनिंग थी, उस दिन पहले 17 जुलाई को गुड्डी है वो शंकर से बातें करती हैं। तो गुड्डी को पता ही था कि घर में क्या बातचीत चल रही है। तो वो अपने प्रेमी शंकर को बताती हैं कि कल सुबह रमेश है वो अपनी जो बहन है कविता उसको ज्वाइनिंग के लिए जोधपुर लेके जाएगा, तो एक्सीडेंट कर लेना। शंकर ने कहा भी था गुड्डी को कि हम हैं जो केवल रमेश को ही रास्ते से हटाना चाहते हैं, इसके साथ एक कविता है, ये संभव कैसे हो सकता है, एक साथ 2 मर्डर हो जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, जब हवस है वो सर पर चढ़ जाती है तो नैतिकता मर जाती है। यही हुआ। इन दोनों ने तय किया कि दोनों को उड़ा देंगे। अगले दिन सवेरे तकरीबन 9 बजे के आसपास एक घर से निकल रहे थे। शंकर को एक दिन पहले ही पता चल गया था, इसलिए शंकर अपने 2 साथी ये राकेश और सोहन के साथ उसी स्कॉर्पियो में पहले से घात लगाए बैठा था। और बैठ करके जो ये दोनों बहन भाई रमेश पटेल और कविता मोटरसाइकिल से गांव से 2 किलोमीटर दूर पहुंचे ही थे कि ये पीछे से शंकर अपनी तेज रफ्तार से स्कॉर्पियो लेके आता है और टक्कर मार लेता है। तकरीबन 100 से 200 मीटर तक उस सड़क पर घसीटता रहता है और उसके बाद वो फरार हो जाता है। लोग उसको प्रथम दृष्टया एक्सीडेंट ही समझ रहे थे, लेकिन जब जांच पड़ताल की तो हत्या, ये मर्डर का मुकदमा सामने आया। पुलिस ने कविता को गिरफ्तार किया। ये जो शंकर है उसके साथी राकेश और सोहन उनको है जो गिरफ्तार किया। ये जो शंकर है ये पकड़ में नहीं आया था, ये भाग गया था। तो पुलिस ने उसे बाद में नासिक से किसी लकड़ी के कारखाने से गिरफ्तार किया था। इस केस की अपडेट ये है कि ये सब जेल में है, मुकदमा चल रहा है और इनमें से किसी को भी अब तक जमानत नहीं मिली है। अब देखिए, जब रिश्ते नाते तार तार होते हैं या अवैध संबंधों की जब बातें होती हैं तो अक्सर परिवार के साथ ऐसा ही होता है। ये लोग कभी भी लीगली डिवोर्स लेकर के या लीगली जाना उचित नहीं समझते हैं, मर्डर करके ही मानते हैं और खुद फिर जेल में ही जाते हैं। अक्सर हमारे देश में से हादसे होते रहते हैं। तो ये एक दर्द दास्तां थी। इस दास्तां के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन खुला है, दिल खोल के कमेंट कीजिएगा। यहाँ तक आपने कहानी को देख ही लिया है, सुन ही लिया है, तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप इस कहानी को फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। हाँ, यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।